अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हमारी जो ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश है, आज हम उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो चैप्टर है उसका नाम है मैसेज इन अ बॉटल। एक बॉटल के अंदर पैगाम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके मैं आपको उर्दू में मतलब बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब है कुछ तय कर लेना। डिफ़िकल्टी का मतलब है मुश्किलात। डिस्कवर्ड का मतलब है दरियाफ्त करना। फूलिश का मतलब है बेवकूफ़। मैसेज का मतलब है पैगाम। स्कैम्पर्ड का मतलब है बिखरे हुए। वंडर्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना। और बीच यानी साहिल, समंदर। ये जो मैं आपको वर्ड्स में बताती हूँ ये पूरे इसी सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैं सेंटेंस नहीं पढ़ती। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत ही अरसे पहले। टू चिल्ड्रन, आफिया एंड हसन, दो बच्चे थे। एक का नाम आफिया था और एक का नाम हसन। लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी, जो कि एक माही गेरी गाँव जहाँ पे फ़िश विलेज होते थे, वहाँ सी की साइड पे रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड लिव नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, और जैसे दोनों का घर जो था बिल्कुल बराबर में ही था। देयर फादर वर बोथ फिशरमैन, उनके जो दोनों वालिद थे वो दोनों माहीगीर थे, फिशरमैन थे, मतलब मछलियाँ पकड़ते थे। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज में कोई भी स्कूल नहीं था। सो द चिल्ड्रन बिल्ड द सैंड कासल, तो वहाँ वो जो बच्चे थे वो मिट्टी के घर बनाते थे। चेस क्रैब्स जो हैं उनको पकड़ते थे। स्वैम इन द सी, समंदर में स्विम करते थे। एंड क्लाइम कोकोनट पाम्स ऑल द डे, और कोकोनट और खजूर के जो दरख्त होते थे उस पर कूदते थे और ऊपर जाते थे। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। विदाउट एनी वरीज, और कोई भी टेंशन वाली बगैर की ज़िंदगी थी, टेंशन नहीं थी। वन डे दे वर प्लेइंग ऑन द बीच, एक दिन वो दोनों बीच पर खेल रहे थे। व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल, तो उन्हें एक लार्ज ग्रीन बॉटल मिली वहाँ पर। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किलात के बाद, द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बॉटल ऑफ द बॉटल, दोनों जो बच्चे थे उन्होंने मिलकर बॉटल का कैप बहुत मुश्किल से हटाया। इनसाइड दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, बॉटल के अंदर उन दोनों को एक पीस ऑफ पेपर का टुकड़ा मिला। व्हाट डज इट से, क्राइड आफिया एक्साइटेडली, आफिया जो है वो बहुत एक्साइटमेंट में रोने लगी और उसने कहा कि ये क्या है। आई डोंट टू, रिप्लाइड हसन, हसन ने कहा मुझे नहीं पता। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, इस पर कुछ लिखा हुआ है, बट वी कान रीड, हम लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। चिल्ड्रन वंडर्ड व्हाट टू डू, जो बच्चे थे वो हैरान हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। ओल्ड बाबू द शॉपकीपर, वहाँ पे एक ओल्ड बाबू था जो कि शॉपकीपर था इन द विलेज के पास, कुड रीड, तो उन दोनों ने बच्चों ने ये सोचा कि ये तो पढ़ सकते हैं। ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड, तो वो जो बाबू हैं वो ये जो लेटर है वो पढ़कर बता सकते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम, उन दोनों ने डिसाइड कर लिया बच्चों ने कि वो बाबू के पास जाएंगे। दे स्कैम्पर्ड अलॉन्ग टू द शॉप, वो दोनों जो हैं विद द बॉटल एंड द पेपर, तो जो बॉटल एंड पेपर है उस वो जो बिखर चुके थे तो वो लेके शॉप पर गए। लुक बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, बच्चे एक्साइटेडली रोने लगे और बोला देखो बाबू, लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, हमने बीच पर क्या दरियाफ्त किया। ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन, वो जो ओल्ड बाबू था उसने बच्चों से वो पेपर ले लिया। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्टेड टू रीड, उसने जब अपने चश्मे पहन लिए और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इफ़ यू गेट दिस सेड ओल्ड बाबू, अगर तुम्हें मिलता है, ओल्ड बाबू ने कहा, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, प्लीज़ राइट टू मी, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, के जो भी पेपर पढ़ रहा है प्लीज़ मुझे लिखो। आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, मेरा नाम डेविड है और मैं छोटे से फिशिंग विलेज में रहता हूँ न्यूजीलैंड में। हेयर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। ये सब लेटर में लिखा हुआ था। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर, ओल्ड बाबू ने जो है वो एड्रेस को पॉइंट कर लिया। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ही सेड, उसने कहा देखो बॉय का एड्रेस ये है। दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये जो बॉटल है न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ अ कंट्री फार, ये बहुत दूर है। फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी, ब्लू सी से बहुत ज़्यादा गहराइयों में है और दूर है। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम लोग अभी डेविड को लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वो भी तुम लोग की तरह एक छोटा सा बच्चा ही है। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, और उन लोग को ख़त में ये लिख के भेजो कि तुम लोग को इसका मैसेज मिल गया। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, दे लुक सैड, तो चिल्ड्रन ने जो है वो नीचे देखा और वो उदास हो गए। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आस ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा कि तुम दोनों इतने उदास क्यों हो। वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी, हम दोनों जो है लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, क्या हम कर सकते हैं ऐसे। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने कहा। वेल सैड ओल्ड बाबू ने कहा हाँ बिल्कुल। वाई डोंट यू लर्न, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। देयर इज़ नो स्कूल हेयर सैड हसन, हाउ कैन वी लर्न, यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। हसन ने कहा हम किस तरीके से पढ़ें। आई विल टीच यू, सैड ओल्ड बाबू विद स्माइल्स, ओल्ड बाबू ने कहा हंसते हुए कि मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगा। फ्रॉम द डे एवरी आफ्टरनून, और फिर उस दिन से हर शाम को, व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, जब शॉप जो है
वहाँ पर जब इतना रश नहीं होता था, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू, जो बच्चे थे वो ओल्ड बाबू के साथ बैठते थे। ही गेव देम पेपर्स एंड पेंसिल्स, तो ओल्ड बाबू बच्चों को पेपर और पेंसिल देते थे। एंड ही टॉट देम, और फिर उनको समझाते थे। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, आफिया एंड हसन रॉट अ लेटर टू डेविड, आफिया और हसन ने जो है ख़त लिखा डेविड को। इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में लिखा, न्यूजीलैंड भेजने के लिए लिखा। ही रॉट बैक टू दैम, फिर उसने वापस लिखा। द मंथ वेंट बाय, द ईयर्स वेंट बाय, और फिर इसी तरह महीने गुजरते गए और साल गुजरते गए। आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, आफिया और हसन जो है वो अभी भी डेविड को लिखते हैं। नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड एज बाबू, अब वो जो बच्चे हैं वो बाबू की तरह ओल्ड हो रहे हैं। वॉज वैन ही फर्स्ट रीड दैन द मैसेज इन द बॉटल, जब उन्होंने पहला मैसेज पढ़ा था बॉटल से, तब से लेके अभी तक ये लोग भी बड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैसेज इनटू अ बॉटल, हम आज यहीं तक ही रखते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप कि मैं अब अपडेटेड रहूँ, कुछ पर्सनल इशू की वजह से अपडेटेड नहीं रह रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ एंड डेली वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।